जेल के सामने संत रामपाल जी महाराज जी बैठे हुए हैं और जेल के सामने लगातार प्रणाम कर रहे हैं लोग। उन प्रणाम किए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति आस्था विश्वास अटूट है। और इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ की आस्था उनका विश्वास आज भी बना हुआ है। एक संत जो जेल में बैठा है उसे भगवान का दर्जा दे रहे हैं। भगवान महाराज जेल में नहीं है। अगर महात्मा जी ने तत्काल उनको आदेश दिया, वहाँ से ले जाके जिन जिनों प्रार्थना की थी घरों में फसल होना चाहिए। सदगुरु रामपाल जी भगवान की भी उनका आदेश चलता है। वो जेल में भी बैठ करके सारा काम कर रहे हैं। आज वो केवल जी महाराज जी का जो सिस्टम है लगातार बढ़ता जा रहा है। उनकी जो विचारधारा है जेल भी नहीं रोक पा रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी में है, वो तो जेल में है। वो तो पूर्ण परमात्मा है। वो जब चाहे मतलब जब चाहे जेल जा सकते हैं, जब चाहे वो आ सकते हैं। जेल धाम हो जाता है। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आप देख सकते हैं जेल को भी उनके अनुयायी जो है जेल धाम बता रहे हैं। वो शिष्य कहता है परमात्मा आप जहाँ जाते हैं वो नरक नहीं, वो तो परम धाम बन जाता है, सद्धाम बन जाता है, स्वर्ग से भी बड़ा बन जाता। ताश नहीं खेलता, शराब नहीं पीता, तंबाकू नहीं खाता, गुटखा नहीं खाता हूँ। किसी हमारी बहन बेटियों को कभी गलत नियत से मैं नहीं देखता हूँ। आप लीजिए। तो दर्शकों आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका ब्रेन वॉश किया है, लेकिन किस चीज का किया है? बुराइयों का किया है। लगा कि नहीं ये गुरु सर्वशक्तिमान है, सत्य की राह पर चलाने वाला है। और आज ये देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और अपने गुरु के लिए क्या करते हैं आप? क्या पढ़ाई करेंगे? मैं एक पेशे से एक अधिवक्ता हूँ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मैं उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। तो दर्शकों आज हम पहुंच चुके हैं जेल में, उस जेल में जहां पर आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी बैठे हुए हैं। ये जो है जेल है और जेल में संत रामपाल जी महाराज जी बैठे हुए हैं और जेल के सामने आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी प्रणाम कर रहे हैं और जयकारे जो है लगातार लगाए जा रहे हैं। जेल के सामने संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हैं और जयकारे उनके अनुयायी जो है लगा रहे हैं। उनका जो हौसला है आज भी जो है बना हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी को लेके। आप देख सकते हैं जयकारों की गूंज जो है जेल के सामने लग रही है। जेल भी आज जो है जयकारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए कैसे प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर अभी भी प्रणाम किए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति आस्था विश्वास अटूट है। और इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ भी जेल के सामने संत रामपाल जी महाराज जी बैठे हुए हैं और जेल के सामने लगातार प्रणाम कर रहे हैं लोग। उनकी आस्था उनका विश्वास आज भी बना हुआ है। चलिए आइए यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे हम जानते हैं कि इनकी आस्था इनका विश्वास आज भी संत रामपाल जी महाराज जी को लेके इतना क्यों बना हुआ है, क्या कारण है, क्या कर देते हैं। आप देख सकते हैं लगातार सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। एक संत जो जेल में बैठा है उसे भगवान का दर्जा दे रहे हैं, भगवान के जयकारे लगा रहे हैं। क्यों आप लोग एक संत जो जेल में बैठा उसको भगवान कह रहे हैं? भाई मैं आपसे एक निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। आप कह रहे हैं कि जो एक संत जेल में बैठा हुआ है उसके आप जयकारे लगा रहे हैं, उसको आप दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? ये आपको और इस संसार को, इस दुनिया को ये दिख सकता है, लग सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है। संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है। अगर आपको उनको ये कहते हैं कि वो जेल में है, तो जो आज हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में जो बाढ़ आई उस बाढ़ के पानी को उतारने का कार्य किसने किया, आप ये बता दें। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ। सरकार ने किया है। सरकार ने भाई साहब, शायद आपने विशेष जानकारी नहीं ली है। सरकार से ये काम नहीं हुआ। तब वहाँ के सरपंचों ने जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पास स्पेशल लेटर लिख करके गए
कि महाराज जी हमारी हेल्प करो, हमारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं, हमारी ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं, हम लोग आत्महत्या करने के कगार में हैं, अब यहाँ हम रहने के लायक नहीं हैं, अब हम इस गांव को, इस घर को हम छोड़ करके जा रहे हैं। ये आप जानकारी आपको जुटाना चाहिए। मैं किसानों ने प्रार्थना लगाई है, किसानों ने प्रार्थना लगाई कि हमारी ज़मीन, हमारे खाने की व्यवस्था नहीं है, गांव में बहुत पानी भरा है, हम अपनी बोनी कैसे करेंगे। परमात्मा जी ने तत्काल उनको आदेश दिया, वहाँ से ले जाके जिन जिन्हों ने प्रार्थना की थी, करोड़ों रुपए की राहत सामग्री पहुंचाई, वहाँ पे पाइप भिजाए, मोटर भिजाई, बड़ी बड़ी वहाँ पे मोटर भिजवा के पानी निकलवाया और उनको बीज दी। और परमात्मा ने केवल ये बताया था कि ये आप सहायता जितनी चाहे ले लो, लेकिन खेतों में फसल होना चाहिए। सदगुरु रामपाल जी भगवान की। आप देख सकते हैं ऐसे संत का जयकारा लगा रहे हैं जो जेल में हैं और कह रहे हैं उन्होंने मदद कर दी। जो संत जेल में है वो कैसे मदद कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है, आप बताइए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की भी उनका आदेश चलता है। वो जेल में भी बैठ करके सारा काम कर रहे हैं। आज वो केवल आदेश पर जारी करते हैं कि फलानी जगह फलाने सामग्री पहुंचाना है, उनकी सहायता करना है, तत्काल सामग्री वहां पहुंचती है। परमात्मा जेल में बैठे बैठे भी सारा काम करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी। आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो सिस्टम है लगातार बढ़ता जा रहा है। उनकी जो विचारधारा है जेल भी नहीं रोक पा रही है। क्या कारण है? ये माताएं बहनें भी बड़े जोर के साथ और बड़े जयकारे लगा रही हैं। क्या आपकी आस्था आज भी संत रामपाल जी महाराज जी में है? वो तो जेल में है। वो तो पूर्ण परमात्मा है। वो जब चाहे मतलब जब चाहे जेल जा सकते हैं, जब चाहे वो आ सकते हैं। परमात्मा तो हर जगह विराजमान है, कण कण में विराजमान है। हम अगर आत्मा से पुकार करेंगे ना, वो परमात्मा यहाँ भी दर्शन दे सकते हैं। वो तो मेरे लिए पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि मैं बचपन से नाम दीक्षा ली हूँ सतलोक आश्रम बरवाले से, तो मुझे बहुत विश्वास है परमात्मा पे। पहले मैं बहुत भक्ति करती थी, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं होता था। मेरे नाना जी बहुत बड़े तांत्रिक है, वो मतलब उनके पास गई थी, मेरे को भूत प्रेत की बाधा थी, तो मैं गई थी, बोली नाना मेरे को भूत प्रेत की बाधा, उनको ठीक कर दो। तो वो बोले कि बेटा मैं सभी की भूत प्रेत की बाधा ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी नहीं। तो मैं बोली तो कैसे ठीक होगा? तो बोले कि पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत के रूप में आए हैं, उनकी खोज करो। तो फिर मैं खोज करने लग गई। हम लोग गए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मतलब जहाँ बोलते थे यहाँ जाओगे तो ठीक होगा, हम लोग हर जगह गए, लेकिन हमें कहीं नहीं मिले। फिर एक दिन मेरे को डरावने सपने आए, भूत प्रेत की बाधा थी। तो फिर मैं एक दिन बोल दी कि अगर परमात्मा, अगर आप इस दुनिया में आओ, मेरे नाना जी बोले कि पूर्ण तत्वदर्शी संत यहाँ आए हुए हैं, अगर आप इस दुनिया में हो तो मुझे दर्शन दो, नहीं तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, मैं ऐसे डर डर के नहीं जी सकती, ऐसा करके। फिर गुरुजी मेरे को दर्शन दिया और बोले कि बेटा मैं आपको आज आशीर्वाद देता हूँ और आपको ये आज जो डरावनी सपने भूत प्रेत की बात है वो ठीक होगी। फिर उसी के नेक्स्ट डे मेरे पापा को साधु के वेश में आए और सतलोक आश्रम बरवाला का एड्रेस दिए कि हमारे सतलोक आश्रम बरवाला में जाने से भूत प्रेत की बाधा, नशा, मतलब जो भी परेशानी वो ठीक हो जाती है। फिर हम लोग सतलोक आश्रम तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हैं। जैसा कि अभी उनके एक शिष्य ने बताया कि मैं आत्महत्या करने वाली थी, जहर खाने वाली थी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल में रहते हुए उनको बचा लिया। आप देख सकते हैं आस्था, उनका विश्वास आज भी अटूट है। आप देख रहे हैं बाहर होते हुए भी बहुत सारे संत जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और भी हम पूछेंगे संत रामपाल जी महाराज जी लोगों के लिए बुराइयों से कैसे दूर कर रहे हैं। आप बताइए, संत जी जेल में हैं लेकिन लोगों के लिए भलाई क्या कर रहे हैं, लोगों को नशे से दूर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरे भाई, सबसे पहले तो मेरे को आपकी थोड़ा सी कुछ बातें जो है अच्छी नहीं लग रही हैं। जो आप बार बार जेल 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 आप कर रहे हैं। आप जेल में है तो हम तो जेल ही कहेंगे। आप जेल कहेंगे वो ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि परमात्मा जिस जगह पर रहता है वो जेल नहीं, जेल धाम हो जाता है। आप देख सकते हैं जेल को भी उनके अनुयायी जो है जेल धाम बता रहे हैं। आइए और भी जानते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, जो परम संत होते हैं, जो पूर्ण परमात्मा होते हैं, वो जहाँ जाते हैं, जिस जगह भी जाते हैं, हमारे कबीर साहब ने एक वाणी के माध्यम से हमें बताया कि एक समय कबीर साहब अपने गले में चद्दर डाल करके और चल दिए। वो चले तो एक अनुयायी ने पूछा कि महाराज जी, गुरु जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो गुरु जी ने कहा कि मैं नरक में जा रहा हूँ, चलेगा? तो उस शिष्य ने क्या कहा, महाराज हे भगवान मैं भी चलूँगा। बोले बेटा मैं नरक में जा रहा हूँ, तू नरक में चलेगा? तो भगवान, वो शिष्य कहता है परमात्मा आप जहाँ जाते हैं वो नरक नहीं, वो तो परम धाम बन जाता है,
सद्धाम बन जाता है, स्वर्ग से भी बड़ा बन जाता है। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल को भी स्वर्ग बना दिया। देख रहे हो आप अनुयायियों का जयकारा कैसे लगा रहे हैं। कौन कौन सहमत है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल को भी जो है स्वर्ग बना दिया? सहमत है आप लोग? स्वर्ग बना दिया जेल सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को कह रहे हैं कि जेल को भी स्वर्ग बना दिया। ऐसे कौन से संत हैं भाई जो जेल को भी स्वर्ग बना देंगे? आइए और भी जानते हैं कैसे स्वर्ग आप जानेंगे। आप देखिए परमात्मा जी ने जब लीला की थी, परमात्मा जी ने जब यहाँ पे लीला की थी, आज परमात्मा जी 12 साल से जेल में है। जेल होता है बुराइयों का अड्डा। आप हिसार जेल जाके देखिए, वहाँ पे जो कैदी हैं उनका आचरण व्यवहार आचार विचार, और आप सोचिए परमात्मा जी के शब्दों में शक्ति होती है। परमात्मा जी जेल में भी रह के पहले परमात्मा जी के रामपाल जी महाराज जी के पहले लाखों में शिष्य थे, अब करोड़ों में शिष्य बने हैं। और आप सोचिए पहले एक आश्रम था, अब परमात्मा जी की दया से 12-13 आश्रम चल रहे जिनमें सभी में भंडारा चलता है। तो आप लोग कह रहे हैं परमात्मा परमात्मा कह रहे हैं। कौन है परमात्मा? आप लोग किसको कह रहे हैं परमात्मा? आप उनको गुरु कह सकते हैं। जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हमारे लिए परमात्मा है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की। आप लोग संत कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, भगवान तो भगवान होता है। आप लोग क्यों भगवान कह रहे हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जब बाढ़ आई थी हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, हमारे गुरुजी ने सब जगह व्यवस्था की है। मोटर पाइप, जो किसान थे वो मरने के कगार में आ गए थे, लेकिन परमात्मा के पास एक अर्जी लगाई और परमात्मा ने सारी मोटर पाइप दी और सारा पानी निकल गया उधर का। और कौन? क्या आप भी भगवान कहते हैं? हाँ जी, हम मानते हैं गुरु जी को। हम लोग भगवान है हमारे लिए। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो है भगवान कह रहे हैं। अब एक और दृश्य दिख रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे बैठे पेपर पढ़ रहे हैं। अब पेपर में ऐसी कौन सी खबर पढ़ रहे हैं, इनके अनुयायियों को होगा पता। जी, क्या खबर पढ़ रहे हैं जेल में बैठ के संत रामपाल जी महाराज जी? सर, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जेल के अंदर एक दिन बैठे बैठे उन्होंने एक ऐसी खबर पढ़ी जिस खबर के अंदर ये लिखा हुआ था कि उनके 3 बच्चे थे और पिता को टीबी की बीमारी थी। तो वैसे वो लाचारी हालत में तो पहले से ही थे कि उनको रोटी के लाले पड़े हुए थे, जिस कारण से वो अपना इलाज तो करा नहीं सकते थे और बच्चों का भी लालन पालन कर नहीं पा रहे थे। जब ये खबर अखबार में आई और उन्होंने पढ़ा कि वो लाचार पिता अपने परिवार सहित 3 बच्चों को साथ लेकर के और नहर में कूद करके आत्महत्या कर ली। उसी एक खबर थी, सिर्फ एक खबर, जिसने करुणा को जगा दिया और इतिहास बदल दिया। अखबार की एक लाइन ने आंखों को नम कर दिया। गरीबी के उस दर्द ने पूरा परिवार छीन लिया। टीबी की बीमारी से परेशान हूँ। 3 बेटियों को जहर दे दिया है और खुद भी खा लिया है। हमारे शव दिल्ली पैरेलल नहर में मिलेंगे। नरेंद्र, ये क्या बोल रहा है तू? कहाँ है तू? भूख से हार कर उस घर ने जीवन से मुंह मोड़ लिया। उस खबर को पढ़ते पढ़ते एक दिल अंदर से रो दिया। वो कोई आम इंसान नहीं था जो उस दर्द को यूं सह पाया। वो साक्षात संत रामपाल जी भगवान थे, जिन्होंने भूख का अर्थ समझ पाया। उस दिन अखबार बंद हुआ पर करुणा जा गई।
एक संकल्प लिया गया और अन्नपूर्णा मुहिम जन्म ले गई। संत रामपाल जी भगवान धरती पर है, इसलिए अन्नपूर्णा चली है। भूख से कोई टूट न जाए, इसलिए ये सेवा बनी है। संत रामपाल जी भगवान धरती पर है, इसलिए बदलाव दिखता है। जहाँ कभी खाली थाली थी, आज वही सुकून बसता है। जब बाढ़ से पानी बढ़ गया था, हर दिल में डर छा गया था। पंजाब से राजस्थान तक हर दुखिया घबराया था। उस पल बस नाम लिया गया संत रामपाल भगवान का, और पानी में भी रास्ता बन गया। आस को नया सहारा मिला। किसानों ने जो भी मांगा, पाइप मिले मोटर भी, खेतों से पानी बाहर आया। फिर से लौटी मेहनत की चमक भी। ये कोई दिखावा नहीं था, ये हर जमीन का सच था। जिसने देखा जिसने पाया, वो खुद इसका गवाह था। संत रामपाल जी भगवान धरती पर है, इसलिए ये काम हुए हैं। नाम से नहीं काम से साबित भगवान ऐसे ही पहचाने गए हैं। जिन्होंने कभी कहा था कुछ और, आज वही नारे लगाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ही भगवान है, ये खुद मान जाते हैं। पूरा हरियाणा गूंज रहा है, संत रामपाल जी भगवान के नाम से सम्मान लगातार मिल रहा है। सेवा सच्चाई और काम से, ये कहानी शब्दों की नहीं, ये जमीन पे लिखा सच है। जहाँ अन्नपूर्णा है साथ खड़ी, वहाँ भूख का अंत निश्चित है। कलयुग में सतयुग आ रहा है, हर घर में सुख हो रहा है। जहाँ भगवान का नाम चले, वहाँ जीवन खुद संवर रहा है। संत रामपाल जी भगवान धरती पर है, इसलिए गरीब मुस्काया है। जिस भूख ने जान ली थी, आज उसी भूख को हराया है। संत रामपाल जी भगवान धरती पर है, इसलिए ये संसार बदला है। एक अखबार की खबर से अन्नपूर्णा का इतिहास रचा है। एक खबर थी जिसने भगवान को हिला दिया, और उसी करुणा ने लाखों घरों को जिंदा कर दिया। दिन से हमारे गुरुजी ने उस जेल धाम में बैठ करके एक पत्र लिखा कि आज के बाद से इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में ये सब मेरे ही बच्चे हैं और कोई भी बच्चा भूख से, लाचारी से, बीमारी से नहीं मरेगा। ये लेटर लिख करके और अपने बच्चों को, हम अनुयायियों को जो है उन्होंने जेल धाम से भेजा कि आज से आपको इस, और उसी टाइम से हमारे गुरुजी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, जिसके तहत उन्होंने रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये हमारे गुरुजी का नारा है कि हर तरह का कोई भी, अगर कैसा भी लाचार व्यक्ति है हमारे देश के अंदर, विश्व के अंदर कहीं भी, तो कोई भी आत्महत्या न करे, हमारे गुरुजी को उसकी जानकारी दे। हमारे गुरुजी उनका हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। सद्गुरु रामपाल जी।
आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो हौसला है उनके भक्तों का लगातार है। और संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे एकमात्र संत हैं जो जेल में बैठे बैठे उनको रोटी नसीब हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य किया कि गरीबों को रोटी नसीब हो, गरीबों के लिए पढ़ाई हो, गरीबों के लिए शिक्षा हो और गरीबों के लिए जो है अन्न मिले, घर मिले, ये काम कर रहे हैं। और भी यहाँ पर माताएं बहनें हैं, उनका जो विश्वास है लगातार है और जयकारे भी जो है पूरे जेल के सामने आज गूंज रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा जेल के सामने का नजारा और जेल के सामने संत रामपाल जी महाराज जी बैठे हैं और जयकारों की गूंज जो है लगातार चल रही है। और भी जो लोग हैं उनसे जानते हैं, क्या आप लोगों को जाती है, जीव हमारी जाती है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो क्या आप लोगों को लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर आएंगे? हाँ, वो तो जेल धाम है, क्योंकि वो तो पूर्ण परमात्मा, वो जब चाहे सो जा सकते, जब चाहे सो आ सकते। मतलब एक पल में सभी को सुखी कर सकते, एक पल में दुख कर सकते, एक पल में जैसे वो कर सकते। वो तो पूर्ण परमात्मा है, वो मतलब उनकी मर्जी, वो जब चाहे वो जा सकते, वो जब चाहे आ सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हमने लोगों के द्वारा सुना है कि इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और हमें लग रहा है कि इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। क्या कहना चाहते हैं? ब्रेन वॉश हो गया है। ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर आएंगे। बिल्कुल सर, आप जैसा कह रहे हो कि ब्रेन वॉश किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, मैं तो ये सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि मेरा ब्रेन वॉश संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। और ऐसा मेरा ब्रेन वॉश किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने कि मैं पहले नशा करता था, मैं पहले बहुत सारी कुरीतियों में फंसा हुआ था, मैं पहले जुआ खेलता था, मेरे अंदर बहुत सारी बुराई थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरा ऐसा ब्रेन वॉश किया कि आज आपके समक्ष में खड़ा हूँ कि कोई भी मैं ऐसे गलत कार्य नहीं करता। मैं जुआ नहीं खेलता, ताश नहीं खेलता, शराब नहीं पीता, तंबाकू नहीं खाता, गुटखा नहीं खाता हूँ, किसी हमारी बहन बेटियों को कभी गलत नियत से मैं नहीं देखता हूँ। ऐसा ब्रेन वॉश मेरे संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरा किया है। अब इसको आप किस दृष्टि से, किस एंगल से देखते हैं, ये आपकी अपनी सोच है। मेरा ब्रेन वॉश गुरु जी ने कैसे किया? हमारे जो पवित्र शास्त्र हैं, गीता जी है, हमारी गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमें भक्ति कौन सी करना चाहिए और कौन सी भक्ति नहीं करना चाहिए। ये भी लिखा हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग करके जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी कभी गति नहीं होती, मोक्ष नहीं होता, सुख प्राप्त नहीं होता है, अर्थात व्यर्थ है। तो या तो गीता जी गलत है या फिर हम गलत हैं जो गलत साधनाएं करते हैं। क्योंकि संसार में ये पारंपरिक साधनाएं चल रही हैं, ऐसा चल रहा है कि जिसको जो मर्जी हो, जिसको जैसा नाम भजना हो, जिसको भजना हो, इस टाइप का लिखा है, जबकि हमारी गीता जी में उसको मना किया गया है। तो भाई आप ही निर्णय ले सकते हैं कि हमारी गीता जी, इतनी पवित्र गीता जी जो इतना पवित्र ज्ञान दे रही है, वो सही है कि नहीं है, निर्णय आप लीजिए। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका ब्रेन वॉश किया है, लेकिन किस चीज का किया है? बुराइयों का किया है। ये जो तम्बाकू खाते थे, जुआ खेलते थे, शराब पीते थे और भी जो गलत काम करते थे, उन चीज का ब्रेन वॉश कर दिया है। तो जो भी कहते हैं कि ब्रेन वॉश किया है, अब वो समझ सकते हैं कि बुराइयों का ब्रेन वॉश किया है। क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर आएंगे या फिर आपकी आस्था जो है ऐसे ही बनी रहेगी? बिल्कुल अवश्य आएंगे। ये परमात्मा की लीला चल रही है, क्योंकि वहाँ चल के जो है काम इतना हो रहा है, कोई भी आदमी यहाँ जो नहीं कर सकता। परमात्मा 12 साल से जेल में है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे परमात्मा जी जो ज्ञान दे रहे हैं। ये चूंकि पहले लोगों को अपना हमारे धर्म ग्रंथ उनका सबका रूबरू करा रहा है। आज तक पूरे विश्व में कोई ऐसा संत नहीं है जिसने हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में बताया हो। हमारे गुरुजी सन 1997 से कह रहे हैं कि आप गलत साधना कर रहे हैं, शास्त्रों में जो विधि है उसको मनमाना आचरण कर रहे हैं। हमारे गुरुजी जो बता रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर आएंगे? एक बार अपनी स्वीकृति दे। तो आप
देख सकते हैं इनका जो हौसला है, इनका जो भक्ति भाव है आज भी बना हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज जी के लिए इनकी आस्था है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर आएंगे। आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी जेल में रहते रहते आज करोड़ों लोगों को नशे से दूर कर दिए। आज करोड़ों जी बताइए। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। आज से पहले पुराने समय में एक प्रथा चली आ रही थी, दहेज प्रथा, जिस कारण से जो गरीब पिता होता था वो बेचारा अपने बेटियों की शादी नहीं कर पाता था। आज संत रामपाल जी की महाराज की कृपा है कि उन्होंने दहेज मुक्त विवाह प्रारंभ कराए, गरीब बच्चों की कन्याओं का विवाह कराए, सबको अपना जीवन साथी चुनने का एक मौका दिया और बिल्कुल मोह माया से त्याग दिया इंसान को। आप बहुत भावुक हो रहे हैं, क्यों भावुक हो रहे हैं इतना? मैं इसलिए भावुक हो रहा हूँ, पहले मैं सच बोलूंगा, पहले मैं नहीं मानता था, लेकिन मैंने एक बार ईश्वर से कामना करी थी। मेरे पिताजी का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने एक ही बार उनसे प्रार्थना करी थी कि महाराज मेरे पिताजी को बचा लीजिए। उसी समय मुझे रात्रि में स्वप्न आया कि मेरे पिताजी को काल लेने आया है, तो कबीर भगवान परमात्मा ने ऊपर से ऐसा हाथ दिया है तो उनकी जो वाइब आई उससे वो जो काल आए थे वो पुष्प में बदल गए और मेरे पिताजी का स्वास्थ्य एकदम सही हो गया। आज वो पूर्ण तरीके से स्वस्थ है। आप भी पहले कैसे सोचते थे? संत रामपाल जी महाराज जी को देखने का नजरिया कैसा था पहले आपका? पहले मेरा नजरिया ये था कि जैसे दूसरे बाबा लोग हैं वैसे ही ये हैं, लेकिन जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब मुझे नामदान केंद्र ले जाया गया था मेरी माता के द्वारा, तो मैं पहले डिनाई कर रहा था, बहाने बना रहा था। मैंने एक बार अपना नाम खंड भी कर दिया। तो जब मुझे दोबारा मेरी मम्मी ने अपनी कसम देकर मुझे नामदान दिलाया, उसके बाद मेरी माँ ने मुझे ये कहा कि सिर्फ आप पढ़िए, ज्ञान की बातें हैं उसको अर्जित करिए। जब मैंने ज्ञान पढ़ा, जब मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान आया, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये गुरु सर्वशक्तिमान है, सत्य की राह पर चलाने वाला है। और आज ये देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और अपने गुरु के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार। क्या करते हैं आप? क्या पढ़ाई करे हैं? मैं एक पेशे से एक अधिवक्ता हूँ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मैं उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। आप देख रहे हैं हाई कोर्ट के वकील भी जो है बड़ी बात कर रहे हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, कहीं ना कहीं उनका एक विश्वास है और अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी बात कही। तो ये पढ़े लिखे लोग भी जो है ऐसे संत से जो है जुड़े हुए हैं। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही। एक बार और हम इनसे कहेंगे कि जयकारों के साथ अपने गुरु का जो है जयकारा लगाएं। सद्गुरु रामपाल जी भगवान की। दर्शकों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हम आपको और भी ऐसी कड़क न्यूज़ दिखाएंगे। धन्यवाद।